स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वाक्य में डिफरेंट टेंस की पहचान क्या है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। किसी भी तरह के सेंटेंस हो तो उसमें कैसे पहचानेंगे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पता चल जाए तो उसमें जो है उसके सब टेंस कौन कौन है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट है, तो ये कैसे पता चलेगा आज हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या पहचान है इसका? पास्ट टेंस का पहचान था है और थी है। ठीक है, एकदम वाक्य के अंत में है, वह जाता था, वह आती थी, वह खेलता था, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें दिखेगा। ठीक है, या ये दीर्घी एक आकारांत मिलेगा, है ना। आकारांत में हम बस आकार लिख देते हैं। गौर कीजिएगा किस तरह का दिखेगा। वह गया, देख सकते हैं, वह गया कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है ना, जो है उसमें ही बना है। तुमने खाया, है ना, उसने खाई, मैंने नहीं, पी, देख सकते हैं, ये सब पास्ट टेंस के बाद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान बहुत छोटा है। वाक्य के अंत में है होना चाहिए, है होना चाहिए, हो होना चाहिए और अंत में हूँ। आप देख सकते हैं, करके देखिए सेंटेंस में। वो आता है, हम लोग जाते हैं, तुम लोग क्या करते हो, ये सारे के सारे में देख सकते हैं यही 4 वर्ड्स आ रहा है। ठीक है, और अगर फ्यूचर की बात करें तो आसान ही है। फ्यूचर तो सबसे आसान है। फ्यूचर टेंस में गा, गे और गी। ये आसान इसलिए है क्योंकि ये 3 वर्ड हमेशा से जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कई बार फ्यूचर टेंस में ही सिर्फ गागे गी का यूज नहीं करते हैं, पास्ट में भी गागे गी का लगता है, प्रयोग होता है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या आप दे पाएंगे एग्जांपल? देखते हैं एक एग्जांपल, तो पास्ट में भी गागे गी कैसे लगता है। एज फॉर एग्जांपल आप लीजिएगा, तुमने भी कभी किसी को धोखा दिया होगा। गौर किया जाए, आपने भी कभी किसी को धोखा दिया होगा, हमने कहा, तो ये गा जो है वर्ड आया तो सही, गा तो अंत में आया, लेकिन क्या ये फ्यूचर दिखा रहा है? नहीं, ये फ्यूचर नहीं दिखा रहा है, ये पास्ट दिखा रहा है। तो देख सकते हैं, तुमने भी किसी को धोखा दिया होगा या आपने भी किसी को मदद किया होगा, है ना। देख सकते हैं सब में गा लग रहा है ना। तुमने भी कभी भोजन पकाया होगा या भोजन पकाया होगा या खाना पकाया होगा, तो देख सकते हैं गागे ही है। चलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं लोग, है ना। ये तो हिंदी का पहचान था, है ना। इंग्लिश का पहचान क्या है? सबसे पहले तो डू या डिड। दूसरा पहचान होगा वज या वेयर, वज या वेयर। तीसरा हैड, प्रेजेंट टेंस में। V5, V1, is MR, has have, तो ये जो है पहचान प्रेजेंट टेंस का होगा। फ्यूचर टेंस का पहचान एकदम सिंपल है, शैल या विल। ठीक है, देख सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, इस सब का पहचान देखेंगे हम लोग सब, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। अभी हम पहचान सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह से पहचानेंगे। जब तक हम सेंटेंस पहचाने ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करें हम, है ना, किस तरह से ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले देखा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या। अगर इंग्लिश में पहचान बताना है तो बहुत आसान है इसका। तो पहचान क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आइदर V1 और V5, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब मसला नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है ये जानना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो V1 या V5, समझ लेना, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी का पहचान क्या होगा, है ना। हिंदी में ये तो इंग्लिश में हो गया ना पहचान, अब हिंदी का पहचान क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं,
ते हो, ता हूं, ती हूं, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको उसमें लास्ट में, वो ये सब के सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन और जैसे कि तुम क्या करते हो, वह खेलता है, वह आती है, वह कब जाता है ना। इस तरह का जो सेंटेंस आप देख रहे हैं सबके सब में ता है, ती है देख रहे हैं आप, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान देखिएगा, बहुत आसान है। एक बात याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये जो कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं आप, इस कॉन्टिन्यूअस का पहचान कैसे आप पता करेंगे। बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग। अगर सिर्फ बीइंग को हटा दो आप, बीइंग हटा देते हैं आप, तो इनमें से सबको बी बोला जा सकता है, बीइंग को भी बी ही बोलते हैं, लिख देते हैं इसमें। लेकिन जब भी आपको बी में से जो देख रहे हैं, बी वाले में से कोई भी लेके उसके बाद V4 का यूज कर दें आप, बी वाले से कोई भी उठा के उसके बाद अगर V4 का यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप गौर किया जाए, जिसमें से इज़मार का यूज किया गया है उसके बाद V4 है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस यूज किए हैं, तो मतलब यहाँ पे भी V4 यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 है ना, याद रखिएगा ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4। चलिए, और कॉन्टिन्यूअस का एक और पहचान भी है, याद रखना है आपको, रहा, रहा रही रहे होता है पहचान, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है, रहा, रही, रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ के क्या बन गया, रहा है, रही है ना। तो सारी पहचान बन सकते हैं। लेकिन एक बात जो याद रखना है आपको, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज़मार फिर V4 दिख जाए तो समझ लेना कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्योंकि इज़मार है तो हम लोग इज़मार अभी तुरंत प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, इज़मार है ना, इज़मार प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस का इज़मार है और V4 है यहाँ पे, तो मतलब प्रेजेंट के साथ V4 मिल गया, कॉन्टिन्यूअस मिल गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये प्रेजेंट टेंस इज़मार, कॉन्टिन्यूअस V4, इसलिए इज़मार मिलके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हूं, चुका हूं, है ना, एंड सो ऑन एटसेट्रा। परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, तो परफेक्ट का पहचान है हैज है प्लस V3। बाकी से जिस तरह से ये जो हम लिया था, कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, उसी तरह से हैज, हैव और हैड के बाद जब V3 लग जाए तो समझ लो वो परफेक्ट है। हिसाब लगा लो अपना, कौन सा टेंस किधर है यूज हो रहा है, परफेक्ट बना लेना। क्योंकि हैज है प्रेजेंट टेंस को बता रहा है और हैज के बाद V3 बता रहा है परफेक्ट टेंस को, तो प्रेजेंट के साथ परफेक्ट जोड़ देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चलो सेंटेंस में पहचान देखते हैं पहले से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, है ना, तुम दूसरों का नकल कर रहे हो, है ना, तुम अपना काम कर रहे हो, इस तरह से देख रहे हैं आप, है ना। वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह सो रही है, वह खेल रहा है, इस तरह से सब में देख रहे हैं आप, है ना। मैं गा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा हूँ, रही हूँ, सब में था। चुका, चुकी, चुके, चुके, है ना। इसमें याद रखिएगा या है भी होगा, है ना, या के बाद है, देख सकते हैं, क्योंकि है तो प्रेजेंट टेंस आ गया ना, या है। वह गया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या है ना। तुमने ये क्या किया है, या है, देख रहे हैं आप, तुमने ये क्या किया है,
अंत में है आया, प्रेजेंट टेंस बता रहा है, या है अंत में आ गया जिसकी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। वे लोग जा चुके हैं, है ना, चुके हैं, मैं गा चुका हूँ, है ना, चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो आप मिल रहा है अंत में पहचान, ये सब बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्लियर। तो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। इसका जरूरी हैज और हैव लगेगा ही, और हैज हैव के बाद एक भी3 आएगा, याद रखिएगा। हैज हैव के बाद भी3 आ गया। अब देख सकते हैं ये जो भी3 आया है बिन है। अब देखिएगा तो बी फैमिली क्या है, ये बिन किसका है, बी फैमिली से बिलोंग करता है। आ गया बिन, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का क्या पहचान था, बिफोर। चलो बन गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी है, हैज हैव के बाद भी3 होने की वजह से परफेक्ट है, लेकिन बिन के बाद भी4 होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस हो गया। पहचान क्या है इसका, आ रहा है, एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी वर्ड्स आएंगे। एक बात याद रखिएगा, इन सारे वर्ड्स में क्या यही पहचान काफी होगा, नहीं, इसके बाद और भी वर्ड हैं। वो कौन से वर्ड हैं, तो गौर किया जाए। अगर समय का बात कर दे, कोई भी समय ले ले, समय के बाद से वर्ड को लाए, है ना, और रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे पहचान जो देख रहे हैं आप, है ना, ये सारे के सारे पहचान यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अकेला है तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन समय के बाद से लग गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, याद रखिएगा। एज फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गौर करिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन समय के बाद से लिखते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, समय हो गया, सुबह से लग गया, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। तुम जा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये। तुम गा रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन तुम दिन से गा रहे हो, दिन लग गया समय और उसके बाद से आ गया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस का पहचान क्या है। पास्ट टेंस में तो हमने जैसे कि बता दिया था पहले ही, इसमें देखिएगा था था एक वर्ड आएगा, थे एक वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा की थी, ठीक है। एक दूसरा आएगा या, ये, दीर्घई, एक आकारांत आता है, आकारांत कुछ इस तरह का, बस ऐसे। हिंदी का ये पहचान है, लेकिन सिंपल पास्ट में इंग्लिश का पहचान बहुत इजी, सब्जेक्ट के बाद V2 बस, ओके, सब्जेक्ट के बाद V2 बस। देखो पहचान लो इंग्लिश से, ये है ना, ये इंग्लिश का पहचान है। इंग्लिश में वो कैसे पहचानेगा, तो सब्जेक्ट के बाद V2। अगर आपने V2 नहीं पढ़ा है तो V2 याद करना पड़ेगा, है ना। हम इस वीडियो के बाद आपको V2 से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के V2 को हम देंगे जो कि आप याद करेंगे, ठीक है। तो आप इसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, वर्ड हिंदी का पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, बस ये 3 वर्ड है ना, और कुछ नहीं। और कॉन्टिन्यूअस का पहचान तो आपको याद होगा, क्या टेंस में हम बताया था B + B4, और पास्ट में यूज होता है वाज, वेयर, आगे सब्जेक्ट लगा, उसके बाद क्या हो जाएगा V4। तो देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर, वाज और वेयर प्लस V4। तो देख सकते हैं आप इसका पहचान क्या क्या बनेगा, वह जाता था, वह आता था, तुम जाते थे, वह आते थे, ठीक है, वह गया, ठीक है, वह आया, इस तरह का जो भी सेंटेंस बनेगा सब सिंपल पास्ट का होगा। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था, है ना, वह भेलपुरी खा रही थी, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस है क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ऑब्वियस। अगला देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारे घर के सारे बुजुर्गों का सबसे फेवरेट टेंस है, याद रखिएगा। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे कभी भी क्वेश्चन राइज किया होगा तो इसी टेंस से राइज किए होंगे,
और मेरे टीचर्स भी इसी टेंस से राइज करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता था पहले। आपको एकदम फैसिलिटेट करके समझना है कि इसका यूज ज़्यादा नहीं है, याद रखिए। लेकिन हाँ, आसान कितना है ये दिखाएंगे हम आपको। अभी तो हम सिर्फ पहचान बताएंगे, जब स्ट्रक्चर बताना शुरू करेंगे तो हम बताएंगे किस तरह से हम अप्रोच करेंगे कि एकदम इजी वे में बन जाए, कोई भारी भरकम नहीं, है ना। तो पहले तो पहचान, परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है आपको? चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। ये या और या था, या था, ये थे, ये थी, है ना। परफेक्ट टेंस है तो आप जानती ही है, एक जो सबसे बड़ा पहचान है हैज हैव प्लस हैड प्लस V3, तो वो तो देखने को मिलेगा। परफेक्ट का पहचान है ये, हैज हैव हैड में से कोई भी चुनो, उसके बाद V3 लगाओ, वो परफेक्ट होगा। क्योंकि हैड है तो ये पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें भी ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। सिमिलर वे में इसके स्ट्रक्चर्स को भी लेंगे। सब्जेक्ट, हैड, बीन, बिफोर। माय स्टूडेंट्स, हम एक बात बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि हम स्पोकन के पर्पस से ये पढ़ रहे हैं सब चीज, तो हम लोग को स्मार्टली वर्क करना होगा। इतने सारे याद करना भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग जो कि बहुत मुश्किल से समय निकल पा रहे हैं स्पोकन के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये जरा गौर कीजिएगा, आपको इस पे ज़्यादा गौर करना है। प्रेजेंट टेंस में ऑलमोस्ट सारे पढ़ने हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, सारे, इसलिए प्रेजेंट टेंस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि कन्वर्सेशन में वो बहुत जरूरी पड़ेगा आपको प्रेजेंट टेंस पूरा, इसलिए चारों पढ़ना होगा प्रेजेंट टेंस में। लेकिन पास्ट टेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको VVI लिख देते हैं, ठीक है। और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कतई नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक टिक मार देते हैं हम, डबल टिक मार देते हैं। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम कम इंपॉर्टेंट, ये तो ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं के बराबर आपको सुनने को मिलेगा ये सेंटेंस। अगर आप इस दोनों को बखूबी यूज़ करने आ गया तो वो कभी नहीं करिएगा आप यूज़, ठीक है। मतलब ही नहीं बनेगा आपको यूज़ करने का उसको, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्रिया होगा मतलब वर्ब, उसमें गा, गे, गी जोड़ दोगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस गा, गे, गी को आपको जोड़ देना है, आपका तैयार हो जाएगा। अब गौर किया जाए, ये जो पहचान होगा इंग्लिश का वो भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सेल और विल दिखे तभी समझना फ्यूचर है, अदरवाइज फ्यूचर है ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद सेल विल प्लस V1 है। रहेगा दिखेगा, रहेगी, रहेंगे, है ना। रहेंगे, ठीक है। रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अगला देखा जा सकता है पहचान इसका कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का पहचान बताया जाए क्या होता है, अभी तुरंत हम देख लेते हैं। बी के बाद V4 देख सकते हैं, यहाँ भी बी के बाद V4 दिख रहा है आपको। कॉन्टिन्यूअस का पहचान है ये। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना। तो इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, शैल और विल, हैव, V3, है ना। You can see subject, shall, will plus have plus V3, है ना। ये पहचान है इसका। तो अब एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख ही लेते हैं। ता रहेगा, ती आ रहेगी, ते आ रहेंगे, है ना।
देख सकते हैं इसमें शैल विल के बाद हैव लगाया, हैव के बाद बिन, तो मतलब ये परफेक्ट टेंस हो गया। बिन के बाद भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनने के लिए तैयार हो गया। अब गौर कीजिएगा पहचान, वह जाएगा, वह आएगा, वह सोएगा। सोने में गागे गी लगाया, सोएगा। ये लगाएंगे वह सोएंगे, गी लगाइएगा वह सोएगी, है ना। तो इस तरह से आप वर्ड को यूज करेंगे वर्ब के साथ गागे गी को। यहाँ पे क्या होगा, तुम इस वक्त क्या करते रहोगे, ठीक है। वह खेलती रहेगी, मैं खाता रहूंगा, तुम पढ़ते रहोगे, वह पढ़ाता रहेगा, है ना। वे लोग क्या कर चुकेंगे, बहुत आसान है, बट इसका यूज बहुत कम है, ठीक है। तुम अगले माह से यहाँ काम करते रहोगे। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये जो टेंस आप देख रहे हैं उतना यूजफुल नहीं है, इसको हम लोग को कम यूज करना है, ठीक है। तो इसमें कोई टिक नहीं, ये भी कम यूज करना है तो इसमें भी कोई टिक नहीं, और इसको भी कम यूज करना है तो इसमें कोई टिक नहीं। इसमें थोड़ी बहुत यूज होगी तो इसमें डबल टिक लगा दिया है। तो बहुत कम सेंटेंस है जिसको कि आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आप देख सकते हैं हमने टोटल 7 सेंटेंसेस में आपको एक टिक मारे हैं, 7 और 8 सेंटेंस में, जिसमें कि ट्रिपल टिक वाले हैं। आपको मुश्किल से 6 सेंटेंस, आप उस 6 सेंटेंस पे कमांड कर लेते हैं तो बोलना बहुत आसान होगा, लिखना बहुत आसान होगा। आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं हर हालत में, और ये 6-7 सेंटेंस पे ही आपका ऑलमोस्ट राइटिंग कैपेसिटी बेटर हो सकता है।